जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव, जय हिंद। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ, कुछ लोग विरोध किसका करेंगे? दुर्गा पूजा में बलि पड़ती है उसका विरोध करेंगे, लेकिन बकरीद पे ये सवाल नहीं करते हैं, है ना। मैं किसी भी इंसान के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बस इतना ही पूछना चाहता हूँ, अगर आप विरोध करते हो ना तो हर एक गलत चीज़ का विरोध करो। अगर आप सिर्फ सनातन धर्म का विरोध करते हो तो आप महामादरचोद हो, बहन के लोड़े हो, है ना। क्योंकि आप सिर्फ एक धर्म का विरोध कर रहे हो, दूसरे धर्म पे आप उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि तुम्हारी माँ की चूत इतनी औकात नहीं है कि तुम दूसरे धर्म के बारे में बोल सको, भले उसमें कितनी भी गलत चीज़ क्यों ना हो। तुमने कभी कुरान नहीं जलाया जिसमें बहुत सारी चीज़ें गलत भी लिखा हुआ है, जिसमें जो मुस्लिम नहीं है उनको काफिर बोला जाता है, उनको दुश्मन समझा जाता है, उस पर तुमने कभी सवाल नहीं किया, उसको तुमने कभी भी जलाया नहीं, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है, नहीं तो तुम्हारा सर तन से जुदा हो जाएगा। लेकिन तुमने कौन सी किताबें जलाई? मनुस्मृति जलाई। तुमने किस पे सवाल किया भिमटों ने? तो रामचरितमानस पे, भगवत गीता पे। तो मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ, आरक्षण से इंसान ना कुछ भी बन सकता है। आरक्षण से 30% मार्क्स लाओ, डॉक्टर बन जाओ, 40% मार्क्स लाओ, इंजीनियर बन जाओ, ताकि पुल गिर जाए, मरीज मर जाए। लेकिन ब्राह्मण की बराबरी करना इन भीमटों की औकात नहीं है। सच बताता हूँ, ब्राह्मण अंतरिक्ष तक पहुँच गया, एक भी भीमटा पहुँचा है अंतरिक्ष तक? नहीं पहुँचा है। आरक्षण का रोना रोता रह गया। क्यों? आरक्षण 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 नहीं मिलता ना तो इनकी जो हैसियत है वो कुछ नहीं रहता। हर चीज़ में इनको आरक्षण चाहिए, समझ रहे हो? इनकी इतनी सोच है। सोचो मेरे भाई, एक चीज़, ये सिर्फ सनातन को टारगेट करेंगे, बोलेंगे हम बहुत ज़्यादा चैनल बनाएंगे यूट्यूब पे, साइंस जर्नी, ह्यूमन विद साइंस, ये भीमटों का काम है। उसमें ये दिखाएंगे, ये जो दलित भाई है उनको, कि हमको बहुत ज़्यादा शोषण किया गया है, बिना किसी आधार के हमारा शोषण हुआ है, ये वो, ताकि ये जो दलित भाई है ना वो उनकी बातों में आ जाए। पहले इनको पूछना चाहिए भाई, गूगल से पूछ ले कि बौद्ध धर्म पहले आया कि हिंदू सनातन धर्म पहले आया। ये पूछ पहले ग्रोक से, ग्रोक क्या कह रहा है? सनातन धर्म बहुत पुराना धर्म है। बौद्ध कहाँ से आ गया? बौद्ध तो अभी कुछ आया होगा बुद्ध के समय में। इनका ये भी दावा रहता है झूठा कि जितने भी मंदिर है ना सब बुद्ध की मूर्ति है। अरे भाई, कोई बुद्ध की मूर्ति नहीं है। ऐसे ही मेरे गांव में माँ तारा का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, उस पे एक भीमटा आकर के बोलता है कि ये तो बुद्ध की मूर्ति है। तो फिर उसको मेरे गांव के कुछ लोगों ने, युवाओं ने पेला अच्छे से फ़ोन करके। तो यही कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहा है तो उसको पेलना बहुत ज़रूरी है। बकरीद पे सवाल नहीं करते कि हाँ बकरीद पे इतने सारे जानवर कट रहे हैं, उस पर सवाल नहीं करेंगे, लेकिन दुर्गा पूजा में बलि दी जाती है, ये गलत है, ये भीमटों का कहना है। समझ रहे हो? तो ये भीमटों को क्या है पता है? एक भीमटा मेरे से लड़ाई किया था, बोल रहा था अब तो हम आरक्षण के बिना भी लड़ सकते हैं तुमसे, तो अंतरिक्ष जाओ बेटा, साइंटिस्ट बनो। आरक्षण के बिना बन सकते हो तो आरक्षण ले क्यों रहे हो? बिना आरक्षण के IAS IPS बनो ना, बिना आरक्षण के कोई भी नौकरी लो ना। ब्राह्मण आज भी तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है और तुमसे ज़्यादा संस्कारी है। जिन ब्राह्मणों को तुम जिंदगी भर गाली देते रहे वो अंतरिक्ष पहुंच गया। ये मनुवादी है, इनकी सोच ऐसी है। भैया एक बात पूछना चाहता हूँ, ब्राह्मणों को पोंगा पंडित बोलने का, मनुवादी बोलने का, गलत बोलने का अधिकार है। इस देश के संविधान ने तुमको ये अधिकार दिया है कि ब्राह्मणों को गालियाँ दो, ब्राह्मण की बहन बेटी को गाली दो कि तुम मुगल के पास जाते थे, राजपूतों को गालियाँ दो, ये तुम्हें संविधान ने आज़ादी दे रखी है। लेकिन ब्राह्मण ने अगर कुछ बोल दिया ना, किसी ब्राह्मण ने या राजपूत ने, तो तुम्हारी गाड़ जल जाती है। फिर SC ST कानून क्या रोना रंडी रोना शुरू कर देते हो, है ना। ये इनकी हैसियत है भाई, इन लोगों की यही हैसियत है। फिर रोना शुरू कर देंगे, अरे हमको ऐसा बोला, चलो केस ठोक देते हैं। तुम जब सनातन धर्म के देवी देवताओं को गालियाँ दो, आस्था पे चोट करो, तो वो सही है, लेकिन तुमको कोई रेल रहा है ना तो वो गलत हो गया, है ना, गलत हो गया। ये साइंस जर्नी वाला जो भोसड़ी वाला है ना, कभी इसको देखा है कि इसने कभी इस्लाम पे बोला है? कभी तुमने देखा है कि इसने दूसरे किसी भी मजहब या धर्म पे बोला है? ईसाइयों पे बोला हो, बाइबल पे बोला हो? नहीं, क्योंकि इस बहन के लोड़े को पता है कि वहाँ अगर मैं बोलूँगा मेरा सर तन से जुदा हो जाएगा, पता लगा लेंगे कि मैं कहाँ रहता हूँ। वो तो इस देश का सनातनी हिंदू है जो बर्दाश्त करता है, चुप रहता है इन जैसे चूतियों को, नहीं तो अच्छा सबक सिखा देता अगर हिंदुओं में एकता आ जाती तो।
और हमारे दलित भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि भैया मुस्लिम काम नहीं आएंगे, ईसाई काम नहीं आएंगे, इस देश के हिंदू ही तुम्हें काम आएंगे, इसलिए हिंदुओं से एकता बना करके रखो। ये भीमटे है ना, हमारे धर्म पे, देवी देवता पे टिप्पणी करेंगे, गलत बोलेंगे, सनातन परंपरा को गलत बोलेंगे, बोलेंगे मंत्र की क्या शक्ति है, मंत्र फूंकने से क्या होता है, तो फिर आरक्षण से क्या फ़ायदा होता है, आरक्षण मत लो, है ना। अगर ये लोग इतने ही ज़्यादा साइंस के जानकार होते तो कहीं नासा में होते नासा में ब्राह्मण पहुंच गया, है ना। फिर ये लोग क्या कहेंगे, शेषनाग पे धरती टिकी हुई है, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है इनके क्या कहते हैं वेदों में, पुराणों में, ऐसा तो नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, कुरान में लिखा हुआ है कि धरती चपटी है, वो भी तो नहीं है, उस पर भी तो बात होना चाहिए। साइंस के चौथे हो तो उस पर भी सवाल करो ना रे। लेकिन नहीं, ये उस पर सवाल नहीं करेंगे, इनको पता है वहाँ मेरा सर तन से जुदा हो जाएगा। ये सिर्फ सनातन धर्म को टारगेट करेंगे, सनातन संस्कृति को टारगेट करेंगे, देवी देवताओं को टारगेट करेंगे, बस इनका यही काम है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जितने भी हिंदू हैं, सनातनी हैं, कि भाई तुम अपने में एकता लाओ, अपने धर्म में एकता लाओ, अपने लोगों में एकता लाओ, एक हो करके ऐसे जो विधर्मी हैं, ऐसे जो लोग हैं, उनसे लड़ो एक हो करके, ताकि ये लोग हमारे सनातन धर्म पे, सनातन संस्कृति पे सवाल करने से पहले 100 बार सोचे। इनको लॉजिक के साथ जवाब दिया करो। और ऐसे बहुत सारे चैनल है यूट्यूब पे जो आपको मैं कहना चाहूँगा कि आपको लॉजिक के साथ बताते हैं। जैसे हाइपर क्वेस्ट है, बहुत लॉजिक के साथ बंदा बता रहा है लोगों को कि हाँ ये ऐसे होता है, वैसे होता है। तो इस चीज़ को समझो और सनातन विरोधियों को जवाब दिया करो, चुप मत रहो। इसके लिए एकता ज़रूरी है। होता क्या है कि अगर कोई एक बंदा सनातन के लिए लड़ता है ना, तो बाकी सब चुप रहते हैं। ऐसा चुप मत रहा करो, सब उसका सपोर्ट में आ जाओ। यहाँ पे उन लोगों की ताकत क्या है कि एक भीमटा कुछ बोलेगा सारे भीमटे आ जाएंगे, एक मुल्ला कुछ बोलेगा सारे मुल्ले आ जाएंगे। उसी तरीके से अगर प्रभु श्री राम पे, श्री कृष्ण पे, सनातन संस्कृति पे कोई मुल्ला हो, चाहे भीमटा हो या मौलवी हो, कुछ बोल रहा है, तो हम सबको एक हो करके उसके साथ लड़ना चाहिए, उसको जवाब देना चाहिए। जय सनातन धर्म, हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे।